हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली रेलवे ने एएलपी और जेई सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आपका अनाउंस कर दिया। जब से सीबीटी 1 का पेपर हुआ है तब से दो चीज़ों का इंतजार स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। एक तो आपका रिजल्ट का और दूसरा सीबीटी 2 के एग्जाम डेट का। तो रिजल्ट का तो अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन सीबीटी 2 के पेपर का डेट आपका ऑफिशियल आ चुका है। और यह जो डेट है वो है आपका यहाँ पे 19 और 20 मार्च, यानी कि सीबीटी 2 का जो आपका पेपर होगा एलपी और जेई दोनों का, वह 19 और 20 मार्च को यह आपका टेंटेटिव डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आरआरबी का आ चुका है। ठीक है, तो तकरीबन आपके पास अभी जो है 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और इसी समय में आपको जो है इसी पीरियड में आपको अच्छे से अपना तैयारी करना है। तैयारी तो आपका पहले से होगा ही, इसको अच्छे से अभी धार देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें एएलपी सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 1 क्वालिफाई अगर आप किए हैं तो निश्चित रूप से आपका मैथ, रीजनिंग यह सब जो पार्ट होगा वह बेहतर होगा, तभी आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो अब क्या करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करना है और जो प्रीवियस पेपर है उसको लगाना है। सीबीटी 2 का जो भी प्रीवियस पेपर होगा उन सभी को उठाइए और उनके मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लगातार लगाना है। अगर हम बात करें सीबीटी 2 का, तो जब से आप सीबीटी 1 पेपर दिए होंगे और आपको लगा होगा कि हमारा पेपर बेहतर गया है, तभी से आप रिसर्च में लगे होंगे कि सीबीटी 2 में क्या क्या सिलेबस रहना है। फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर एएलपी की बात करें तो सीबीटी 2 आपका दो पार्ट में होना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पार्ट ए के अंदर आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा और यहाँ पे आपको जो है वह समय मिलेगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का। ठीक है, और पार्ट बी जो है जिसके अंदर केवल ट्रेड पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन होगा और यहाँ आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट बी जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका जो मार्क्स है वह मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन पार्ट ए जो है यह आपका कंपलसरी है, इससे ही आपका मेरिट बनना है, तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। पार्ट ए के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होगा, यानी 1/3 नेगेटिव के साथ जो है यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। अब पार्ट थर्ड के अंदर पहले मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अलावा जीके जीएस भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब आपका 3 ही पार्ट में पार्ट ए को खत्म कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पहले जो 10 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता था, यह 10 क्वेश्चन कहाँ इंक्लूड होगा अभी तक क्लियर नहीं है। वह मैथ में भी हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी हो सकता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे लिखा गया है मैथ में 25 प्लस, यानी 25 से 30 क्वेश्चन आपका मैथ में यहाँ पूछा जा सकता है। रीजनिंग के अंदर भी 25 से 30 सवाल पूछा जा सकता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर 10 नंबर यहाँ ऐड नहीं होता है तो फिर 10 नंबर आपका इसी में ऐड हो जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से और 25-25 मैथ और रीजनिंग से, या फिर 30 मैथ से, 30 रीजनिंग से और बाकी का 40 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से पूछा जा सकता है। यानी कि मोटा मोटी यही आपका सिलेबस रहना है और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनना है। अब आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सीबीटी 1 में हमारा बेहतर नंबर है, तो निश्चित रूप से यह जो पार्ट है आपका वह बहुत बेहतर होगा, यानी ठीक ठाक होगा। तो अगर यह पार्ट यानी कि मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट आपका ठीक ठाक है, तो अब जरूरत है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, केवल और केवल प्रैक्टिस करें। जो भी टॉपिक है उनका अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, प्रीवियस पेपर लगाए। न केवल सीबीटी 2 का आपको प्रीवियस पेपर लगाना है, बल्कि यह भी ध्यान रखना है कि 2024 के अंदर जो पेपर आपका हुआ है अलग अलग एग्जामों का, जैसे आरपीएफ एसआई हो गया, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो गया, एलपी हो गया, ठीक है, जेई हो गया, तो इन सब में क्या नया क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको नजर बनाए रखना है। और साथ ही साथ जो पीछे के वर्ष के क्वेश्चन पेपर है उनको आपको लगाना है। इससे आपका मैथ और रीजनिंग जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसको और बेहतर धार आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको जो है सीबीटी 2 का मैथ और रीजनिंग का जो है प्रीवियस पेपर कराया जाएगा। आप यूट्यूब पे मैथ्स वाटिका के साथ बने रह सकते हैं। चलिए, जेई का तो आपका सिलेबस ही पूरी तरह से डिफरेंट दिया गया है। अब अगर हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ से जो है किसी बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो सीबीटी 2 के लिए आप किरण पब्लिकेशन का इन किताबों से मदद ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड के लिए भी आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगा, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, सभी ट्रेड का बुक आपको मिलेगा। साथ ही साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के भी किताब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एएलपी सीबीटी 2 का जो प्रीवियस पेपर है वह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह किताब हो जाता है, इसको लेकर के आप प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके का सवाल जो है पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, और उसके आधार पर आप आगे की रणनीति बना सकते हैं।
जब तक पीछे के क्वेश्चंस को आप नहीं देखिएगा, आगे का रणनीति आप नहीं बना सकते हैं। यह जो भी बुक आप देख पा रहे हैं, यह मार्केट में बहुत ईजिली उपलब्ध है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।